उत्तरकाशी से जो तस्वीर आई है वो भयावह है। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो तस्वीरें आ रही है उत्तरकाशी से डराने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही दुखद है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, हमारा जिला प्रशासन, हमारा राज्य प्रशासन, वहाँ पर जो हमारी एसडीआरएफ की टुकड़ी थी वो सब बचाव कार्य में लग गए हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ पहुँच गई है। एक सेना के कॉलम को भी मूव किया जा रहा है। और जो भी वहाँ हमारा बहुमूल्य जीवन है उसको बचाया जा सके, इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कम से कम जान माल की हानि हो। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही समन्वित तरीके से चल रहा है। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां, राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां सब मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देख रहे हैं। अभी हम लोग गढ़वाल के सांसद माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। गृह मंत्री जी द्वारा भी बताया गया है कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम भगवान बद्री विशाल से ये आराधना करते हैं उनकी कि कम से कम जो जीवन है उसका नुकसान हो और बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी देर शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग कम अधिक से अधिक लोगों को बचा पाएंगे और इसको सफलता से पूर्ण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार खुद नज़र बनाए हुए मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप लोग गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, पूरी जानकारी ली गई है? देखिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के लगातार इस मामले में संपर्क में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के भी टच में हैं और सब लोग मिलके, सबका यही प्रयास है कि कम से कम जान माल की हानि हो, इस पूरे ऑपरेशन को सफलता से पूरा कर लें। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं उनको भी कहा कि वो वहाँ मौके पे पहुँच के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं, उसमें सम्मिलित हों। कहीं अगर फूड पैकेट्स की आवश्यकता है तो वो करें, कहीं अगर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है तो वो किया जाए और लोगों को उपचार की आवश्यकता है उसके लिए मदद किया जाए। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँचे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग मिलके हम लोग इस ऑपरेशन में कम से कम जान माल की हानि हो, ऐसी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य में भी कोई दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या? बड़ा प्रतिकूल मौसम है। आप पहाड़ के मौसम को समझिए, ये अतिवृष्टि का समय है और बहुत ही प्रतिकूल मौसम है। ऐसे प्रतिकूल मौसम में निश्चित तौर पे जब भी ऐसी दुर्घटना होती तो उसमें मुसीबत आती है, लेकिन हमारे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो इस तरह के मौसम में काम करने के यूज्ड टू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें बहुत अच्छा काम करके और लोगों को जीवन को बचा पाएंगे। आखिरी सवाल है सर, कोई नंबर्स भी सामने आए क्योंकि आप खुद नज़र बनाए हुए हैं, बातचीत वहाँ पर लगातार कर रहे हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की जानें चली गई? देखिए, अभी जो सारा फोकस है वो इस बात पर है कि कम से कम जान माल की हानि हो। अभी पूरा फोकस इस पे है कि जीवन को बचाया जा सके। ये बाद में देखेंगे इसको कि कितना नुकसान हुआ है। अभी पूरा फोकस इसी बात पे है कि हम लोग बहुमूल्य जीवन को बचा लें और उसके बाद देखेंगे कि कितना कहाँ पर नुकसान है, उसका आकलन हम जरूर करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है जीवन को बचाने की है, जिसमें सब लोग लगे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।